हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, हाई स्कूल के आज का पाठ है आपकी एनी ग्रेगरी और इसके लेखक हैं विलियम बटलर येट्स। तो ये पोएम पढ़ने से पहले इस पोएम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि दिस इज़ ए पोएम कन्वर्सेशन बिटवीन ए यंग मैन एंड ए यंग वुमेन। ये जो कविता है वह एक युवा आदमी और एक युवा महिला के बीच का वार्तालाप है, और देखते हैं कि वे इसमें क्या एक दूसरे को तर्क दे रहे हैं। तो जो लेखक है वो कहता है, नेवर सेल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिसअपियर, कि कोई भी व्यक्ति निराश नहीं होगा बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड, तुम्हारे सुनहरे पीले बालों को देखकर, रामपार्ट्स एट योर हेयर, और जो तुम्हारे कनपटी है उनको, लव योर सेल्फ अलोन, और वह केवल तुम्हारे लिए प्रेम नहीं करेगा, एंड नॉट योर येलो हेयर, और वह तुम्हारे बालों को भी प्रेम करेगा। बट आई कैन गेट ए हेयर डाई, लेकिन मैं अपने बालों को रंग लूँगी, सच एज ए कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, और मैं उन बालों को भूरा, काला या गाजरी कर लूँगी। तब लेखक कहता है, दैट यंग मैन इन डिसअपियर, तब व्यक्ति निराश होगा, मे लव मी माई सेल्फ अलोन। लेखिका कहती है, वह व्यक्ति मुझे केवल मेरे बालों के रंग के लिए प्रेम ना करे, वह केवल स्वयं मेरे लिए प्रेम करे, एंड नॉट माई येलो हेयर, और उसके प्रेम का कारण मेरे येलो हेयर ना हो, केवल मैं हूँ। तो लेखक कहता है कि आई हियर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, मैंने सुना एक बूढ़े आदमी को, एक धार्मिक व्यक्ति को कहते हुए, बट ईस्टर नाइट डिक्लेयर, उसने घोषणा की थी पिछली रात्रि में, दैट ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट टू प्रूव, और उसके पास एक प्रमाण भी है ये सिद्ध करने का, दैट ओनली गॉड माई डियर, वह केवल भगवान है मेरी प्रिय जो तुम्हें प्रेम कर सकता है, कुड लव यू योर सेल्फ अलोन, वह केवल भगवान ही है जो तुम्हारे लिए प्रेम कर सकता है, एंड नॉट योर येलो हेयर, ना कि तुम्हारे पीले बालों को। तो इस पोएम की समरी समझते हैं विस्तार में। द पोइट मीट्स ए यंग ब्यूटीफुल गर्ल एनी ग्रेगरी, जो लेखक है वह एक खूबसूरत लड़की एनी ग्रेगरी से मिलता है, विद गोल्डन येलो हेयर एंड टू इंड्यूस ए कन्वर्जेशन, और उनके बीच में एक वार्तालाप होती है। द पोइट टेल्स अने दैट हर येलो हेयर इज द ब्यूटीफुल एंड दैट ऑल यंग मैन हु क्लेम टू बी इन लव विद हर, वह कहता है लेखिका से कि तुम्हारे जो बाल हैं वो पीले हैं, बहुत सुंदर हैं, कोई भी व्यक्ति है जो तुम्हारे प्रेम में आसानी से पड़ सकता है। लव हर फॉर द हेयर, इन अदर वर्ड्स ऑल में लव हर आउटवर्ड अपीयरेंस, नॉट टू हर इनर ब्यूटी, और वह ये भी समझाता है कि कोई भी व्यक्ति आपको प्रेम करेगा केवल आपकी बाहरी सुंदरता से, ना कि आपकी आंतरिक खूबियों से जो आपके अंदर हैं। अने then replies to the poet saying that she can easily dye her hair black, brown और carrot। अने फिर उसके लिए जवाब देती है, वो कहती है, अगर कोई व्यक्ति मेरे इन बालों को देखकर मुझसे प्रेम करेगा तो मैं इन बालों का रंग ही बदल दूंगी। सी वुड लुक अगली, और कहती है कि मैं बदसूरत दिखने लगूंगी। इफ सी लुक्ड अगली, यदि मैं बदसूरत दिखने लगूंगी, देन परहैप्स सम मैन वुड लुक बियॉन्ड हर अपीयरेंस एंड सी फॉर हुज रियली इन द इनसाइड, और कोई तब मुझे प्यार करे। हाउ एवर द पोइट क्विकली असर्ट्स दैट नो सच थिंग विल हैपन, लेखक फिर उसके लिए तुरंत कहता है और सहमति जताता है कि ऐसा नहीं होगा। इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, द मेन ऑलवेज जज वुमेन देयर फिजिकल अपीयरेंस इन अलोन, ये सत्य है कि जो मनुष्य होते हैं वे स्त्री के लिए केवल उसकी बाहरी शारीरिक सुंदरता देखकर ही प्रेम करते हैं, ना कि उसके अंदर के गुणों को। बिसाइड्स इवन अने वांट्स टू लुक अगली, तो इसी के अतिरिक्त जो अने है वो बदसूरत दिखना चाहती है। शी कैन नॉट डू सो, वह ऐसा नहीं करना चाहती। शी इज़ द ब्यूटीफुल पर्सन ऑन द इनसाइड, वह चाहती है कि लोग उसकी बाहरी सुंदरता को प्रेम ना करें, वह उसके अंदर जो एक उसकी आत्मा है, उसका जो आंतरिक रूप है उसके लिए प्रेम करें। धन्यवाद।